छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को फतेह करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। कल गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे और रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बची हुई 10 सीटों पर चुनावी चर्चा की। आज गृह मंत्री कांकेर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही कई बड़े दावे भी किए हैं। रिपोर्ट देखें आप। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं, मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के चलते कांग्रेस के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण को लटका कर रखा था। सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। अमित शाह की बड़ी बातें, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची कांग्रेस। मठ मंदिरों और संपत्ति पर कांग्रेस की नजर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया? राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया। बीजेपी प्रत्याशी भोजराम नाग के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का दावा किया। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। 5 साल तक ये महादेव ए ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे। 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ को लेकर अमित शाह बेहद गंभीर हैं। विधानसभा चुनाव में शाह की रणनीति ने बम्पर जीत दिलाई और लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह उसी मूड से चुनावी मैदान में हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे शाह ने रात में बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई है, तो सोमवार को मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान जोरों पर है। बीजेपी मिशन 11 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंगेली के लोरबी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेरने में भी कोई कमी नहीं रखी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुंगेली के लोरमी में नड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन या तो जेल में है या फिर बेल पर। साथ ही कहा कि कांग्रेस राम और सनातन की विरोधी है। ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधियों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस दो ही बातों का अलायंस है, दो ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। एक तरफ नड्डा के निशाने पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन रहा, तो दूसरी तरफ नड्डा ने यह बताया कि क्यों पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। जेपी नड्डा ने अगले 5 सालों का विजन जनता के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा, साथ ही हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? लालू यादव बेल पर है कि नहीं? मीसा यादव बेल पर है कि नहीं? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं? आप बताइए, टीएमसी के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? आप बताइए, डीएमके के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? ये इंडिया अलायंस या तो बेल पर है या जेल में है। बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने के लिए मेहनत कर रही है। मिशन के तौर पर बीजेपी के दिग्गज ने छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाल लिया है और जेपी नड्डा का लोरमी दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ की बाकी बची सभी सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा लोरमी पहुंचे, उसके बाद भिलाई पहुंचे और अब थोड़ी देर में चंद्रखुरी पहुंचने वाले हैं। चंद्रखुरी से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित मिश्रा से हम जानेंगे क्या कुछ माहौल है। रोहित, जरा बताइए दर्शकों को और दिखाइए कि चंद्रखुरी में क्या कुछ माहौल है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। बिल्कुल सुमित, देखिए माता कौशल्या की नगरी है चंद्रखुरी और भगवान श्री राम का ननिहाल चंद्रखुरी बड़ी सभा कर रही है। और तस्वीर मुख्य स्टेज की दिखाता हूं मैं आपको कि सबसे पहले मुख्य स्टेज की आप तो मिशन छत्तीसगढ़ पर है। जेपी नड्डा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार जारी है। लोरमी पहुंचे थे, भिलाई पहुंचे और उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद चंद्रखुरी पहुंचने वाले हैं। रोहित, हमारे सहयोगी बता रहे हैं क्या कुछ माहौल है। रोहित, ओवर टू यू। तो छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीटों को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, पूरी ताकत झोंकती है बीजेपी बीजेपी के आला कमान लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लगातार सभी दिग्गज छत्तीसगढ़ के दौरे लगातार कर रहे हैं। मकसद एक ही है, सभी 11 सीटें जीतना। इन 11 सीटों पर सभी दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। बेहद बड़ा दिन आज बीजेपी के लिए, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन। लोरमी पहुंचे थे, भिलाई पहुंचे, अब से कुछ देर बाद चंद्रखुरी में आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे।